बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पार्लिमानी तारीख का एक तारीख तरीन और अफसोसनाक तरीन दिन है, क्योंकि आज आइन का हुलिया बिगाड़ने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, और वो भी बग़ैर नंबर्स हासिल किए हुए। यानी अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं, दूसरी सियासी जमात के लोगों को तोड़ के, उन्हें ब्लैकमेल करके, उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लालच दे के नंबर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह के ज़रिए। यानी एक 12 जुलाई का फ़ैसला आया, उस फैसले की अपनी मर्जी की तशरीह करके डिफेक्शन क्लॉज से लोगों को बचाने का एक फार्मूला बनाया गया है, और इस तरह से आईनी तरमीम लाने का मंसूबा तैयार किया गया है। हर हाल में इस हुकूमत को अपनी बका चाहिए, अपनी बका के लिए काजी फाइज ईसा चाहिए, अपनी मर्जी के जज चाहिए, और उसी सूरत में ये बका हो सकती है। ये पार्लियामान की रवायात तमाम ज़मीन बोस हो गई। जो पार्लियामान के तरीक़ेकार अखलाकियात होती हैं कुछ सियासत में, तमाम चीज़ें आज बालाए ताक रख के ये आज कानून साजी हो रही है। क्या किया जा रहा है? आज जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत में इजाफा किया जा रहा है। यानी हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको 65 साल किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 68 साल किया जा रहा है, 65 से बढ़ाकर, यानी 3 साल बढ़ा दिए जाएंगे। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर है उसका तरीकाकार तब्दील किया जा रहा है। पहले सीनियर मोस्ट को प्रेसिडेंट लगाते हैं, आइन में लिखा है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको प्रेसिडेंट लगाएंगे, और अब जो है वो ये तरीकाकार तब्दील किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को लगाया जाए। और हाई कोर्ट के जजेस का जो तबादला है उस पर भी कानून साजी हो रही है, आईनी तरमीम हो रही है कि हाई कोर्ट के जजेस एक से दूसरी अदालत में भेजा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कबूल नहीं है, पसंद नहीं है, उठा के बलोचिस्तान फेंक दो। अगर आपको तारिक महमूद जहांगीरी कबूल नहीं है, उठाओ और उठा के उनको आप सखर में फेंक दो, ताकि ट्राइब्यूनल्स को भी सेव किया जा सके। वो जो ट्राइब्यूनल्स चल रहे हैं जो किसी न मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगेंगे, उठाया जज को, उठा के कहीं और भेज दिया। तो बिल्कुल आप आइन को अपनी मुट्ठी में मरोड़ दें, उसको वो जो बच्चे वो प्लेडो होती है ना, यानी आप उसको यूं करके मरोड़ें और कोई और शक्ल बना दें, फिर आप उसको मरोड़ें, फिर कोई और शक्ल बना दें, मोम की नाक जिसे आप कहते हैं। तो ये हाल किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि नंबर गेम तो पूरी नहीं है, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने यह कह दिया कि मैं एक्सटेंशन पर तो वोट नहीं दूंगा। मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये सरप्राइज़ सोचा जा रहा है कि शायद वो कहें कि जी मैं चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है उसके तरीक़ाकार में तब्दीली पर तो वोट कर सकता हूँ, उसमें तो मैं कर देता हूँ। चलें कि मंसूर अली शाह को आप नहीं लगाना चाहते, किसी और को लगाना चाहते हो, वेल एंड गुड, लेकिन मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है उसको मैं वोट नहीं करूँगा। ये मौलाना की तरफ से एक्सपेक्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत तो पहली कोशिश हुकूमत की है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही रहें। उसके लिए उसको जो है वो तकरीबन 12 अरकान की ज़रूरत है। यानी हुकूमत के जो बनते हैं वो 212 बनते हैं, उसको 224 चाहिए। तो वो 12 कहाँ से आएंगे? अब वो 12 जो हैं वो कहाँ से आ सकते हैं? उसके लिए दो चीज़ें। एक तो अगर तो मौलाना फजल रहमान सपोर्ट करते हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि जी मौलाना हमारे साथ है, अगर मौलाना सपोर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो वैसे 222 हो जाते हैं। अब 222 के बाद सिर्फ 2 चाहिए हुकूमत को। अच्छा, अब अगर 2 हुकूमत तोड़ती है पीटीआई के वो आज़ाद 8 में से, वो 8 आज़ाद लोग जिन्होंने न सुन्नी तहात काउंसिल में शमूलियत की थी, ना पीटीआई में शमूलियत की है, यानी वो किसी सियासी जमात में गए ही नहीं थे, उन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी। तो उनमें से 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वो 4 जो है उनमें से 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग वोट कर सकते हैं, जिनमें से रेहान ज़ेब का नाम सामने आया। यानी मुमकिन तौर पर जो 4 लोग हो सकते हैं वो रेहान ज़ेब हो सकते हैं, औरंगज़ेब खिची हो सकते हैं, ज़हूर कुरैशी हो सकते हैं, और ब्रिगेडियर असलम घुम्मन हो सकते हैं। लेकिन और रेहान ज़ेब ने वजाहत कर दिया कि मैं अपने भाई के खून पर सौदा नहीं करूंगा, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। शिकवे भी हैं उनको तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं सौदा नहीं करूंगा। उन्होंने तासुर ये दिया है, ये नहीं कहा कि मैं किसी सूरत वोट नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने बहरहाल तासुर यही दिया है, जहाँ तक मेरे इल्म में है। उन्होंने यही तासुर दिया कि मैं हुकूमत के साथ नहीं जा रहा। औरंगज़ेब खिची के बारे में मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो आज इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, वो इजलास में मौजूद नहीं होंगे। और ज़हूर कुरैशी साहब के बहरहाल पूरा इम्कान मौजूद है कि वो वोट कर सकते हैं। और ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो हैं उनका वो हो सकते हैं, मगर वो नहीं होंगे क्योंकि वो इसलिए आज़ाद थे कि वो उन दिनों में गायब कर दिए गए थे, गायब हो गए थे। वो सुन्नी तहात काउंसिल के लिए 3 दिन पूरे हो गए, वोट नहीं कर सके, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक।
तो जिन लोगों के का इम्कान है, आज़ाद लोग जिन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, क्योंकि ये आज़ाद हैसियत इन्होंने बरकरार रखी थी, इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। वैसे तो बैरिस्टर गौहर भी हैं, उमर अयूब भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं जा सकते, तो इन लोगों पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। लेकिन हुकूमत ने एक और तशरीह की है 12 जुलाई के फैसले की। हुकूमत ने तशरीह ये की है कि 41 अरकान को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कर दिया था और कहा था कि ये अब आज़ाद हैं, अब ये जिस पार्टी में जाना चाहें चले जाएं। 15 दिन दिए थे और ये चूंकि किसी पार्टी में नहीं गए और आज़ाद हैं, तो अब पता चल जाएगा ये कैसे। ये बिल्कुल गलत तशरीह है। देखिए क्यों गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए थे, वो 15 दिन गुजर चुके हैं। उन 15 दिन में उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया है, इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा दिया हुआ है। वो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। हालांकि चाहे इलेक्शन कमीशन ने उसको तब्दील नहीं किया उनके स्टेटस को, और पीटीआई का नहीं किया, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको पीटीआई का नहीं किया तो फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही बरकरार हैं। और आज भी नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे आज भी उनका स्टेटस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही आ रहा है, वो आज़ाद नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक गलत तशरीह कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक क्या कह रहे हैं? अकील मलिक कहते हैं कि जी ये 41 अरकान जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया था, आज पता चल जाएगा कि ये 41 अरकान किसकी तरफ है। नहीं भाई, वो 41 अरकान जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज़ाद करार दिया था तो उनको 15 दिन का वक्त दिया था। 15 दिन के मुकर्ररा वक्त में उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करा के तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी जाहिर कर दी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया तो फिर वो उनका वही स्टेटस है जो उनका पहले स्टेटस था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जो कि नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर आज भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पर मौजूद हैं। उनका वोट शुमार नहीं हो सकता क्योंकि आइन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 63A के हवाले से है वो आज भी इन फील्ड है। और वो फैसला ये बताता है कि जो दूसरी पार्टी का बंदा है वो अगर अपनी पार्टी से हटकर वोट करेगा तो उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। आपको ये फैसला पसंद हो या ना पसंद हो, आप कहें कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल इन फील्ड है ये फैसला। उस पर अभी जो व्यू जो है वो नहीं हुआ, उसके ऊपर नजर सानी नहीं सुनी गई है। तो ये जो तशरीह की जा रही है कि 41 अरकान में से तोड़े जाएंगे, अब आज खबरें ये लगी हुई हैं कि जी फैसला ये हुआ है कि इसकी तशरीह मुकम्मल कर ली है। हुकूमत का इत्मीनान है कि 41 लोग अगर इनमें से कुछ लोग वोट करते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी? यानी ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी तशरीह करेगी। अब ये ज़ोर ज़बरदस्ती से आईनी तरमीम हो रही है। एक्चुअली नंबर हुकूमत के पास पूरा नहीं है। ये जो दावा किया जा रहा है कि नंबर पूरा, ये नंबर पूरा नहीं है। और आज भी वही किया जा रहा है कि बैकअप में 15-20 बंदे, जो दावा किया गया वो ये है कि पीटीआई के इन 41 में से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, इन 41 में से जो पीटीआई के 15-20 बंदों को बैकअप में रखा गया है। उनको कहा गया कि जी आपने सिर्फ सपोर्ट बैकअप में रहना है, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आपको वोट कराएंगे, अदरवाइज आपको वोट ही नहीं कराएंगे, आपको महफूज रखेंगे। जैसे उस वक्त आपको पता है अदम एतमाद के मौके पर राजा रियाज वगैरह को बैकअप पर रखा गया था, ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। आज भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग की गई है। अब ये तलाल चौधरी कह रहे हैं कि जी पीटीआई के लोग राब्ते में हैं, तो पीटीआई के लोगों को राब्ते में करके तो आप कैसे वोट उनका ले सकते हैं? उन पर जो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी उनका वोट तो शुमार ही नहीं हो सकता, उनका वोट तो काउंट ही नहीं किया जा सकता। फिर एक और बड़ी अच्छा, फिर जो है वो बैरिस्टर अकील का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कह रहे हैं कि जी 41 लोगों को आज पता चल जाएगा कि वो किधर है, तो 41 लोगों का पहले ही पता चल गया हुआ है वो किधर है। और फिर देखें कि इस मौके पर आकर अगर ये लोग जो मुश्किल वक्त में नहीं टूटे, पीटीआई के लोग, मैं हैरान हूँगा अगर ये लोग हुकूमत को वोट करने का फ़ैसला करेंगे, क्योंकि जब आपने देखा कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने का मौका था, उस वक्त भी इनके ऊपर बहुत दबाव था। एक आधा बंदा गया, ये लोग नहीं गए, ये टूट सकते थे। इलेक्शन से पहले तो चले मैं समझता हूँ कि इनको वोट लेने थे अवाम के, इनको हवा नज़र आ रही थी कि अवाम की किधर है, लेकिन आज ये अपनी सियासत का खात्मा कैसे करेंगे? ये हुकूमत के हक़ में वोट करके अपनी सियासत का खात्मा कैसे कर सकते हैं? अगरचे इनको ये यकीन दिलाया गया है कि आप बेफिक्र रहें, आप पर डिफेक्शन क्लॉज लगने ही नहीं देंगे, हमारे हाथ में है। काजी फ़ाइसा जब आ जाएगा तो काजी फ़ाइसा लगने ही नहीं देगा, काजी फ़ाइसा अपनी मर्ज़ी की तशरीह करा लेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर अपनी अक्सरियत भी हासिल कर ली जाएगी। एक तरफ काजी फ़ाइसा साहब बैठ जाएंगे, फिर अगर फुल कोर्ट भी बिठाना पड़ा तो जजेस की तादाद को 23 करके वहाँ पर अक्सरियत हासिल हो जाएगी। तो ज़रूर तो मसला ही नहीं है जनाब, ये तो हमारे होगा, अपने इख्तियार में होगा। और फिर आप देखिए कि एक और गेम डाली जा रही है, और वो गेम ये है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का आज हिस्सा होगी। यानी जुडिशल कमीशन पहले जजेस का तकर्रुर करता है,
अब पार्लिमानी कमेटी जो है वो भी उसका हिस्सा बन जाएगी, मिलकर तकर्रुर करेगी, यानी जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हासिल हो जाएगी हुकूमत को। तो जज अपनी मर्जी का आएगा, अपनी मर्जी का बंदा आएगा, उसके अलावा कोई बंदा आ ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखें कि आइन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने, पार्लिमानी रवायात को मुकम्मल तौर पर तबाह करने, अपनी मुट्ठी में हर चीज़ को करने, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को मुकम्मल तौर पर तबाह, इदारा तबाह हो जाएगा, नेपोटिज्म शुरू हो जाएगी, मेरिट ख़त्म हो जाएगा, अपनी मर्जी का बंदा उठाओ, पिक करो, ले आओ। जो इतने शानदार एक तरीक़ाकार बनाया गया था कि भाई जुडिशल कमीशन हो, जजेस का तकर्रुर एक तरीक़ाकार के तहत हो, वो सब ख़त्म करके जनाब सिर्फ अपनी मर्ज़ी का बंदा, गंद डालो, जितना गंद डाल सकते हो उतना गंद डालो। ये सिर्फ गंद डालने की तैयारी हो रही है और कुछ नहीं है। और वो लोग जो ये देखें ना कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ कि पहले ये लोग हारे, इनको लाया गया, इनको पिक एंड चूज़ किया गया, इनको ला के जाली तौर पर फॉर्म 47 पर बिठाया गया, बिठाकर अब इनसे गंद डलवाया जा रहा है। तो आप सोचें ना इस मुल्क के साथ कितना जुल्म है कि आप एक तो पहले आपने 8 फरवरी को कौम के साथ जुल्म किया, उन लोगों को बिठाया जो जीते ही नहीं है, फिर उनको ज़बरदस्ती 2/3 अक्सरियत पूरी कराई जा रही है, फिर अब मखसूस नशस्तों का भी फैसला ये करेंगे जब 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी, फिर ये दूसरों की सीटें भी घसीटेंगे, और यूं करके ये सुप्रीम कोर्ट का यानी अदालती इदारा तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। आज अदालत का कत्ल होने जा रहा है, अदालती इदारा मुकम्मल तौर पर तबाह करने का आज फैसला कर लिया गया है कि ना मेरिट होगा, ना कोई तरीक़ाकार होगा, सिर्फ नेपोटिज्म होगी, सिर्फ अकरबा परवरी होगी, सिर्फ अपने साथ जो मुखलिस या वफादार लोग होंगे वो जज बनाए और लाए जाएंगे। ये आज अदालत के साथ किया जाने वाला है। तो आप सोचें कि कितनी तकलीफ़ दे बात है हर उस शख्स के लिए जो आइन और कानून पे चलना चाहता है, जो आइन की पासदारी चाहता है। और ये सारा कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा की मर्ज़ी के साथ हो रहा है, काजी फ़ाइज़ ईसा की मंशा के साथ हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। और सोचें कि काजी फ़ाइज़ ईसा फिर किस तरह से वफ़ादारी निभाएंगे और कैसे इस मुल्क में फ़ैसले हुआ करेंगे। क्या पीछे पल्ले रह क्या गया है इस मुल्क में, आइन और कानून के पल्ले क्या रह गया। तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ कोई हो नहीं सकती जो आज होने जा रही है। लेकिन आज इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्तहान है कि वो जो आइन पसंद और कानून पसंद जज हैं, वो जो उसूल पसंद जज हैं, उनका ये जो है वो इम्तहान है कि वो इस डाकाज़नी को कबूल कर लेते हैं या फिर वो इसके आगे खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि जनाब ये गलत तशरीह है 12 जुलाई के फ़ैसले की। जस्टिस मंसूर क्या खड़े होंगे और कहेंगे जी गलत तशरीह है, ये फ़ैसला यूँ नहीं दिया गया था, ये जो 41 लोगों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है ये ऐसे नहीं था, इसके लिए जो है वो ये कबूल नहीं किया जा सकता और स्ट्राइक डाउन होती है। तो ये बहरहाल अब मैं समझता हूँ एक ही तरीके से आइन को बचाया जा सकता है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट दिलेरी के साथ खड़ी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ी होकर बंद बांधे, तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ इस मुल्क के आइन का अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर ये अब आप जैसे चाहें इसको मोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ के जो चाहें इसको शक्ल दे सकते हैं, ये एक मोम की नाक हो जाएगा। जाते जाते ये ज़रा मैसेज देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बाकू का टूर हमने अनाउंस किया था, बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है, कुछ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है, बड़ा हौसला अफजा बात है। मुझे उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं वो रब्ता कर लें ट्रैवल बार से। और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा मज़ेदार और बड़ा एक एक्सपोजर से भरपूर और एक मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस से भरपूर एक टूर ये होने जा रहा है। तो जो लोग इस टूर में हमारे साथ चलना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, वो ट्रैवल बार से रब्ता कर लें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें।